अगर आप लोगों ने सप्लाई एंड डिमांड को मास्टर कर लिया एंड इसको सही जगह इंप्लीमेंट करना सीख लिया तो आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर होने से कोई नहीं रोक सकता। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं सप्लाई एंड डिमांड को। तो सप्लाई एंड डिमांड का ये मेरा पहला वीडियो है एंड इसके बाद 2 या 3 वीडियो आ सकता है। इस वीडियो में सब कुछ कवर करना पॉसिबल नहीं है। अगर पॉसिबल किया तो ये वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा। सो सप्लाई एंड डिमांड का कोर्स का ओवरव्यू पहले ले लेते हैं। पहले हम सीखेंगे व्हाट इज सप्लाई एंड डिमांड, सप्लाई एंड डिमांड क्या होता है। देन हम सीखेंगे व्हाई यू शुड ट्रेड इट, हमें सप्लाई एंड डिमांड क्यों ट्रेड करना चाहिए। देन हम सीखेंगे हाउ टू ड्रॉ सप्लाई एंड डिमांड जोन, हमें सप्लाई एंड डिमांड कैसे मार्क करना चाहिए। एंड हाउ टू ट्रेड सप्लाई एंड डिमांड जोन, हमें सप्लाई एंड डिमांड कैसे ट्रेड करना चाहिए। तो बेसिकली एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग को हम क्या बोलते हैं, सप्लाई एंड डिमांड। तो सप्लाई एंड डिमांड में ये एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग क्यों आता है? जब भी मार्केट में बिग प्लेयर्स लाइक बैंक्स, इंस्टीट्यूशन ये सब ट्रेड करने के लिए उतरती है तो हमें एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग देखने को मिलता है। एंड जिस पॉइंट से एग्रेसिव बाइंग या फिर एग्रेसिव सेलिंग आया है उस पॉइंट को हम सप्लाई या फिर डिमांड कहते हैं। एंड और एक बात, छोटे-छोटे जो कैंडल होते हैं उसको हम सप्लाई एंड डिमांड की ज़ोन एरिया नहीं बोल सकते। तो हमें सप्लाई एंड डिमांड को क्यों ट्रेड करना चाहिए? क्योंकि ये एक पर्टिकुलर पॉइंट है जिस पॉइंट से बिग बॉस लाइक बैंक्स, इंस्टीट्यूशन ट्रेड में एंट्री करते हैं। एंड अगर हम इनके साथ ट्रेड में एंट्री करते हैं तो हमें बहुत जल्दी प्रॉफिट हो सकता है एंड बहुत सारा प्रॉफिट हो सकता है। क्योंकि ये एक आसान तरीका है जानने का कि मार्केट में अभी बिग प्लेयर्स एंट्री किए कि नहीं। तो सप्लाई एंड डिमांड आइडेंटिफाई करने का पहला रूल ये है कि सप्लाई एंड डिमांड के लिए हमें एटलीस्ट 3 मोमेंटम कैंडल चाहिए। अगर डिमांड के लिए हो तो एटलीस्ट 3 बिग ग्रीन कैंडल, एंड अगर सप्लाई के लिए हो तो एटलीस्ट 3 बिग रेड कैंडल। तो ये 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। अगर आपको 4 बिग बिग ग्रीन कैंडल दिख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि ये डिमांड ज़ोन नहीं है। 4 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है, लेकिन एटलीस्ट हमें 3 कैंडल चाहिए, ठीक है? एंड और एक बात, ऐसे छोटे-छोटे अगर कैंडल है, तो इसको हम क्या नहीं कंसीडर करेंगे, डिमांड कंसीडर नहीं करेंगे, ठीक है? एंड सेकंड रूल ये है कि मोमेंटम से पहले जो अपोजिट कैंडल होगा, वो डिमांड या फिर सप्लाई ज़ोन होता है। मतलब कि रेड कैंडल डिमांड और ग्रीन कैंडल सप्लाई। मैं इस एग्ज़ाम्पल में आपको दिखा रहा हूँ कि सप्लाई एंड डिमांड मतलब डिमांड कैसे मार्क करते हैं। तो मैं ये वाला एग्जांपल ले रहा हूँ, इस वाले पॉइंट को एग्जांपल ले रहा हूँ। तो मार्किंग के लिए पहले हमको ये वाला रेक्टेंगल टूल ले लेना है। एंड ये वाला एग्रेसिव जो बाइंग आया है उसका पहले का ऑपोजिट कैंडल कौन सा है? रेड कैंडल, ठीक है? ऑपोजिट कलर का कैंडल, इसका हाई एंड इसका लो मार्क कर लेना है। देन उसको ड्रैग करके आगे बढ़ाना है। ये देखो, तो जब जब मार्केट इस पॉइंट पे बाद में आया एंड यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग आया, देखो, ठीक है? ये है डिमांड का काम। तो आपको एक सप्लाई का एग्जांपल दे देता हूँ। तो आप देख सकते हो यहाँ से एक एग्रेसिव सेलिंग आया है। एंड मैं रेक्टेंगल टूल लूँगा। एंड इस एग्रेसिव सेलिंग का पहले का जो ऑपोजिट कलर का कैंडल होगा जो कि होगा ग्रीन, ग्रीन का हाई टू लो मार्क कर लेना है एंड इसको ड्रैग करके आगे खींच लेना है। तो आप देख सकते हो जब यहाँ से एग्रेसिव सेलिंग आया, जब इस पर्टिकुलर पॉइंट पे मार्केट आया, यहाँ से और एक सेलिंग आया है। तो ये है सप्लाई का काम। नेक्स्ट हमें देखना है कि मार्केट कंसोलिडेशन है कि नहीं। अगर मार्केट में सप्लाई या डिमांड हमें नहीं मिल रहा है तो हमें कंसोलिडेशन ढूंढना है। प्राइस उस कंसोलिडेशन को सप्लाई या डिमांड की तरह ट्रीट करता है एंड उस पर्टिकुलर पॉइंट से हमें बाइंग या फिर सेलिंग देखने को मिल सकता है। यहाँ आप देख सकते हो कि एक कंसोलिडेशन है यहाँ से, ठीक है? ये कंसोलिडेशन है, ये कंसोलिडेशन है हमारा। मार्केट इसके ऊपर गया, यहाँ पे टच किया एंड यहाँ से एक एग्रेसिव बाइंग आ गया, मतलब ये इसने डिमांड का काम किया। थर्ड वे ये है कि अगर हमें मार्केट में सप्लाई या फिर डिमांड जोन नहीं मिल रहा तो हमें देखना है किस जगह या फिर किस पॉइंट पे ज़्यादा विक्स बन रहा है।
जिस पॉइंट पे ज़्यादा विक्स बन रहे होंगे उसको मार्केट एज अ सप्लाई या फिर एज अ डिमांड रेस्पेक्ट करता है। तो आप इस पर्टिकुलर पॉइंट पे देख सकते हो, वेट, इस पर्टिकुलर देख सकते हो यहाँ एक वीक है, यहाँ एक वीक है, यहाँ एक वीक है। तो हम इसको क्या मान मान लेंगे, एज अ, देख सकते हो। तो मार्केट ने इस वाले पॉइंट को रेस्पेक्ट करके यहाँ से एक बाइंग एग्रेसिव बाइंग आया, तो इस वाले पॉइंट क्या बन जाता है, डिमांड जोन बन जाता है हमारा, ठीक है। उसी तरह आप यहाँ भी बहुत सारे वीक देख सकते हो, एंड इसको भी मैं मार्क कर रहा हूँ। देखो, तो यहाँ से हमारा क्या है, सेलिंग आया। तो मार्केट ने इस वाले पॉइंट को क्या मान लिया, बेटा, एज अ सप्लाई जोन मान लिया, ठीक है। अभी हमने सीख लिया है कि सप्लाई एंड डिमांड को कैसे मार्क करते हैं। अभी हम सीखेंगे सप्लाई एंड डिमांड को ट्रेड कैसे करते हैं। तो हमें सिर्फ प्राइस सप्लाई या डिमांड में आते ही ट्रेड नहीं करना है। प्राइस जब सप्लाई या डिमांड में आके उससे रेस्पेक्ट करके ऑपोजिट स्ट्रॉन्ग मूव दिखाए तभी एंट्री लेना है। तो अभी मैं आपको एक एग्जांपल दिखा रहा हूँ। ये हमारा क्या है, डिमांड जोन है, ठीक है। एक एग्रेसिव बाइंग आया, ग्रीन कैंडल का एग्रेसिव बाइंग आया, उसका ऑपोजिट कैंडल क्या है, रेड, उसका हाई टू लो मार्क करना है, ड्रैग करके आगे खींच लेना है। तो अगर आप जब मार्केट प्राइस डिमांड पे टच करे एंड आप उस पर ट्रेड कर लो तो क्या होगा, आपका लॉस होगा। इस पॉइंट पर आप देख सकते हो, जब भी मार्केट ऊपर से नीचे आया डिमांड जोन से, यहाँ से एग्रेसिव बाइंग आना चाहिए, लेकिन जब अगर आप यहाँ से एंट्री करते हो तो आपका एसएल इसका नीचे रहता एंड आपका क्या होता, ये देखो, ऊपर गया, नीचे गया एंड एसएल हिट कर दिया आपका, ठीक है। तो जब भी प्राइस आपका डिमांड या फिर आपका सप्लाई जोन पे आए तो आपको वेट करना है कंफर्मेशन का, ठीक है। कंफर्मेशन का इन द सेंस, आप ये देखो कि मार्केट जब इस पॉइंट पे टच किया, एक इनडिसाइसिव कैंडल बना, ठीक है। एक इनडिसाइसिव कैंडल जिसका विक, नीचे का विक भी लंबा है, ऊपर का विक लंबा है, इसको क्या हम बोलते हैं, इनडिसाइसिव कैंडल। एंड उसके बाद क्या आया, आप, मैंने आपका कैंडलस्टिक पैटर्न पे, मतलब कैंडलस्टिक पैटर्न पे आपको दिखाया था कि ये वाला कैंडल में हमें क्या दिखा रहा है, कि हमारा सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, इसमें भी दिखा रहा है सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, लेकिन एक छोटा सा ग्रीन कैंडल पड़ा, तो ये हमारे लिए काफ़ी नहीं है। एंड उसके बाद एक बड़ा सा रेड कैंडल बना, तो ये हमारे लिए अभी तक काफ़ी नहीं है बाइंग में जाने का, ठीक है। उसके बाद ये एक बना जो कि हम बोल सकते हैं इंडिसेसिव कैंडल, एंड इसके बाद एक बड़ा सा ग्रीन कैंडल बना, बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, आप बोल सकते हो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना। तो अब मैं यहाँ से अगर ट्रेड लेता हूँ, ये बिग एंगल्फिंग, मतलब जो बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, उसके बाद में अगर ट्रेड लेता हूँ इस पॉइंट से, and मेरा ये असल इस पॉइंट के नीचे रहता, तो देखो मेरा कितने का, मतलब पूरा टीपी रहता, 1:2 ईजी आ जाता, 1:2। देखो मार्केट और ऊपर गया, और ऊपर गया, ठीक है। तो आपको क्या करना है, आपको कन्फर्मेशन का वेट करना है। ऐसा नहीं है डिमांड जोन या फिर सप्लाई जोन में मार्केट ने टच किया एंड आप एंटर कर दिया, आप लोगों ने, आपको पूरा पेशेंटली वेट करना है। मार्केट उस पॉइंट को टच करने के बाद, एक, आप जिस पॉइंट पर खोज रहे हो, मान लो कि आप, ये डिमांड जोन है, तो मुझे यहाँ से बाइंग का ट्रेड लेना है, ठीक है। तो मैं इस पॉइंट पे देखूंगा कि ये क्या बना कैंडल, इनडिसिसिव कैंडल, इसमें क्या है, सेलर का प्रेशर ज़्यादा है, इसमें भी सेलर का प्रेशर ज़्यादा है। अभी तक मुझे नहीं दिखा कि बायर का प्रेशर ज़्यादा है, इसमें क्या है, इसमें इतना मान नहीं सकते कि बायर का प्रेशर है। एंड उसके बाद एक एग्रेसिव, मतलब एक रेड कैंडल, बड़ा सा रेड कैंडल बन गया, बेयरिश एंगल्फिंग ऐसा बना। एंड इसके बाद अगर एक, मतलब बुलिश एंगल्फिंग कैंडल बना, ठीक है। बुलिश एंगल्फिंग कैंडल के बाद मैं एंटर कर सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा कंफर्मेशन का वेट करना है तो आप ये 3 ग्रीन कैंडल बनने के बाद आप एंट्री कर सकते हो, एसएल इसके नीचे रख लेना है एंड 1:2 ईजीली आपका आ सकता है। उसी तरह मैं आपको एक सेलिंग का एग्जांपल दे देता हूँ। तो सेलिंग का एग्जांपल ले लेते हैं, हम रेक्टेंगल टूल ले लेंगे एंड ये है हमारा ऑपोजिट ग्रीन कैंडल। सप्लाई का हमें क्या ढूंढना है, ऑपोजिट कैंडल ढूंढना है। तो रेड का ऑपोजिट कैंडल क्या होता है, ग्रीन कैंडल, ये हमारा हाई, ये हमारा लो, मैंने मार्क कर दिया। अभी देखो, जब मार्केट इस नीचे गिरा एंड ऊपर आया, इस पॉइंट से एग्रेसिव सेलिंग आया, ठीक है। फिर से मार्केट क्या हुआ, देखो बहुत ज़्यादा नीचे आ गया। तो आप जब मार्केट इस पॉइंट पे आया, टच किया, आपको एंट्री नहीं करना है, आपको देखना है कि एक ऑपोजिट रेड कैंडल या फिर
बेयरिश एंगल्फिन कैंडल बनता है कि नहीं। आपने देखा यह एक रेड कैंडल बना, लेकिन ये इतना इनफ नहीं है। इसके बाद और एक 3 रेड कैंडल बन गया लगातार, तो आपको ये एक कंफर्मेशन की तरह लेना है एंड आप यहाँ से एंट्री कर सकते हो। तो अगर मैं यहाँ से एंट्री करता, मेरा एसएल रहता इसके ऊपर एंड मैं 1:2 के लिए टारगेट कर सकता हूँ। ठीक है, 1:2 मतलब मैं 1 रुपये दे के 2 रुपये जीत रहा हूँ। ठीक है, 1:2। इसके ऊपर भी और एक वीडियो आएगा, देखो मेरा पूरा टारगेट हिट हो गया, देख सकते हैं। ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप अगर सप्लाई एंड डिमांड सीख लो तो आप पूरा ट्रेडर बन जाओगे, ऐसा नहीं है। अगर सप्लाई एंड डिमांड या फिर सपोर्ट और रेजिस्टेंस, ट्रेंड लाइन, ये सब क्या होता है, ये सब एक होता है बेसिक फाउंडेशन। मैं आप लोगों का पहले इस चैनल पे मैं आप लोगों का पहले फाउंडेशन बना रहा हूँ, देन उसके बाद मैं आपको इंटर और एडवांस लेवल की चीज़ें दूंगा। सो सप्लाई एंड डिमांड ये सब फाउंडेशन है, ये एक जड़ है, एंड आप लोग का पहले मैं जड़ मजबूत कर रहा हूँ। ठीक है, तो सप्लाई एंड डिमांड का नेक्स्ट और एक वीडियो आएगा, एंड उसके बाद शायद और एक वीडियो भी आ सकता है, क्योंकि एक वीडियो में सब कुछ कवर करना इजी नहीं होता है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।